तो मृदा संसाधन पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो भारत में जो मृदाएं पाई जाती है, मिट्टी के बारे में बता दिए हैं। देखो मृदा संसाधन, ठीक है। तो मृदा संसाधन में ये बता दिए कि मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी को बनने में प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, यहाँ तक हो गया था। अब जो है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कितने हैं, 7 हैं, या कहीं कहीं 6 दिखे, कहीं कहीं 8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी किताब में कितना दिया है, 6 दिया है शायद, तो 6 ही पढ़ेंगे। कक्षा 10 के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक पीट मृदा, क्षारीय मृदा कुछ इसमें छूट गया होगा, ठीक है। वो गौण प्रकार की मृदाएं होती हैं, और ठीक है, हो गया। अब देखिए पहला क्या है, इसमें 6 प्रकार हैं। पहले 6 प्रकारों को बता देते हैं थोड़ा मोटी मोटा कि 6 कैसे कैसे हैं। पहली मृदा क्या है, सबसे अधिक पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा, ठीक है। दूसरी, इसमें लाल मृदा या काली मृदा लिखा होगा, तो लाल मृदा दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। पहले जलोढ़ मृदा और दूसरा लाल मृदा, ठीक है। तीसरी मृदा कौन सी है, काली मृदा, ठीक है, काली मृदा। चौथी कौन सी होगी, लाल एवं लेटेराइट। लाल के साथ ही लेटेराइट इसमें लिख दिया है। लेटेराइट एक विशिष्ट लाल एवं पीली होगी एक साथ, लाल एवं पीली है, तो लाल मृदा के साथ हम पीली मृदा जोड़ देते हैं, लाल तथा पीली। असल में ये दोनों एक ही क्रिया से बनती है, हम आगे समझाएंगे। लाल एवं पीली मृदा। चौथा लेटेराइट मृदा, ठीक है। और पांचवा मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। और वन मृदा। छठवां क्या हो गया, वन या पर्वतीय मृदा भी इसे कहते हैं, ठीक है, वन मृदा, ठीक। 6 हो गया। देखो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक। अब देखो सबसे अधिक क्षेत्र पर जो मृदा पाई जाती है या मिट्टी पाई जाती है, उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा विस्तार अधिक पाया जाता है लाल मृदा का। कहीं कहीं काली भी लिखा होगा, लेकिन ऑथेंटिक जो है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाएगी, तो उसमें जलोढ़ मृदा ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में नहीं है। लाल काली पीली रहेगा, तो इसमें लाल लगाएंगे, काली नहीं लगाएंगे, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आयोग में, मतलब PCS UCS में पूछा है, और यही लाल मृदा ही सही माना है। तीसरी महत्वपूर्ण मृदा है काली मृदा, चौथी लेटेराइट, और पांचवी मरुस्थलीय मृदा, और छठवीं वन मृदा। तो आज हम जो है सबसे पहले पहला वाला पढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होता है, कैसे बनता है, भारत में कैसे बना है, ये सब आज पूरा जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ विस्तार है ये सब। देखो जलोढ़ मृदा, इसको जो है जब तोड़ेंगे तो ये जल है, और उसके साथ लुढ़क कर गए हुए कुछ अवसाद हैं, ठीक है। तो जलोढ़ क्या होता है, जल से बनी हुई मृदा, जल से बनी हुई मृदा, यानी कि इसका निर्माण जल से हुआ है। तो कैसे जल से, प्रवाहित होने वाले जल से। जैसे जो जल बहता हुआ है वही है मृदा को बनाता है, स्थिर जल से नहीं हुई है, प्रवाहित जल से। और प्रवाहित जल को जो प्राकृतिक रूप से प्रवाहित हो रहा है उसको क्या कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नदी द्वारा निर्मित मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। या फिर क्वेश्चन आ गया जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, अगर ऑप्शन में नदी है तो नदी होगा, ठीक है। ये नहीं कि हम जल ढूंढेंगे उसमें कि जल कहाँ है, कि जल से बनी हुई हम बताए थे, तो जल से बनी हुई जल नहीं लिखा रहेगा, उसमें नदी लिखा रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आया। अब भारत का जो उत्तरी मैदान है, कक्षा 9 में पर्वतों के टकराने से हिमालय पर्वत बना था, याद है। देखो एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट,
और एक प्लेट थी भारतीय प्लेट। ये कुछ इस प्रकार से टकराया था। तो इसके टकराने से क्या हुआ था, यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया और ये भारतीय पठार है और ये यूरेशियन प्लेट था। तो बीच में जो ये गड्ढे वाली जगह है, यहाँ पे एक भ्रंश बन गया। भ्रंश क्या होता है, गहरी खाई या बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ठीक है, जब ये गड्ढा बन गया और यहाँ पर्वत बन गया, कहीं भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ ढाल हो, पानी गिराओगे तो कहाँ जाएगा, गड्ढे की तरफ जाएगा, ऊंचाई की तरफ, गड्ढे की तरफ। यानी कि यहाँ जब बारिश होना शुरू होगी तो यहाँ का पानी कहाँ जाएगा, गड्ढे में, इस भ्रंश में जाएगा ना। और हिमालय बनने से पहले हम क्या बताए थे, जहाँ आज हिमालय है वहाँ टेथीस सागर था कि नहीं। एक बताए थे कि जहाँ आज हिमालय है, एक तरफ अंगारा लैंड था, दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड था, बीच में टेथीस सागर था। और टेथीस सागर में मलबे थे, दोनों तरफ से दोनों तरफ से दबाव पड़ा, तो इसी का जो कीचड़ है या इसी में जो मलबा था वही ऊपर उठ के हिमालय बना था ना, ये बताए थे। अब देखो, जब हिमालय बन रहा है तो एक दिन में तो बना नहीं होगा, ठीक है, हजारों सालों में बना। तो धीरे धीरे ये बनता जा रहा है और नदियों द्वारा काटे जा रहे हैं कि नहीं, नदियों द्वारा काटा जा रहा है। और इसमें की मिट्टी अभी शुरू में बना होगा तो मुलायम भी रही होगी कि नहीं। तो नदियों के द्वारा जब काटा जाएगा और आगे यहाँ बन, ये मान लो हिमालय था और यहाँ बन गया है हमारा भ्रंश। इस वाले चित्र में देखो, यहाँ जो भ्रंश बना इसको थोड़ा यहाँ बड़ा बना लेते हैं, समझ में आया। तो नदियाँ जब यहाँ से आएंगी तो अपने साथ कीचड़ उचड़ मिट्टी उट्टी लाएंगी कि नहीं। तो जो भ्रंश है उसको धीरे धीरे पाटेंगे कि नहीं। अपने गांव में भी देखो, जो भी गड्ढा होता है जहाँ नाली का पानी जाता है, जाते जाते 2-4 साल में धीरे धीरे भरने लगता है कि नहीं। पूरे गांव का थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके जाएगी और पता भी नहीं चलता है, और धीरे धीरे वो भर जाएगा। तो लाखों सालों में यही गड्ढा भर गया और उसी गड्ढे के भरने से पूरे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। ये उत्तर भारत का जो मैदान है यही जलोढ़ मैदान है, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान जो बन गया वो किससे बना, नदियों के द्वारा बना कि नहीं। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के या छोटे छोटे कणों के जमाव से बना, तो इसी को जलोढ़ मृदा कहेंगे कि नहीं। समझ में आया। एक बार फिर से देखो, यूरेशियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट थी, टकरा गया, टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ और साथ में उसी के बगल में एक भ्रंश बना। भ्रंश का मतलब गहरी खाई या बहुत गहरा गड्ढा बन गया, ठीक है। और हिमालय चूँकि ऊंचा क्षेत्र था तो बारिश की वजह से जब नदियाँ निकली वहाँ से, तो अपने साथ हिमालय को धीरे धीरे काट काट के मिट्टी लाती गई और इस गड्ढे में यहाँ पे भरती गई। इस भरने से एक मैदान का निर्माण हुआ और ये भारत के उत्तरी भाग में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान में कौन सी मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नदी से निर्मित है। ये बता दिए, समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं, ठीक है। मैप में अपने किताब में देखेंगे कि एक चित्र बना होगा भारत का, यहाँ बना दे रहे हैं थोड़ा सा। ये मान लो दक्षिण वाले से लेना देना नहीं है, ये यहाँ पे भूरा चित्र बना है, ठीक है। तो यहाँ पर्वत है, हिमालय है ना, हिमालय यहाँ है, पठार यहाँ है, तो बीच में यही जो क्षेत्र था यही वो गड्ढा वाला क्षेत्र था जो भ्रंश बना था, ठीक है। ये पहले जब हिमालय के निर्माण के समय भ्रंश बना तो यही वाला पट जाएगा कि नहीं मिट्टियों से। इसी के पटने से जो मैदान बना उसी को उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। समझ में आया। ये जलोढ़ मृदा है। अब इसमें पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा में कुछ प्रकार हैं। जो जलोढ़ मृदा है वह कणों में उसमें अंतर पाया जाता है, उसके निर्माण में कुछ अंतर पाया जाता है। इस वजह से इस मृदा को 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि उनकी विशेषताओं को समझा जा सके। समझ में आ गया। आगे बढ़े। मैप वैसे ही बना दिए हैं रफली कि समझाने के लिए।
अब देखो, जो जलोढ़ मृदा है उत्तर भारत की, इसको 4 भागों में हम बांट देते हैं। आज जो क्वेश्चन को उस दिन दिए थे वो कल देखेंगे, कल लिखना भी सिखाएंगे। धीरे धीरे लिखना भी सीखते रहना है, ठीक है। कई लोग क्वेश्चन ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, पूछ क्या रहा है। 4 प्रकार की मृदा है। तो पहला हो गया जो है क्या, भावर क्षेत्र। पढ़ाए थे भावर क्षेत्र, ये किस में पढ़ाए थे? 9th में पढ़ाए थे, ठीक है। भावर क्षेत्र, फिर तराई, फिर बांगर और खादर। हाँ, खादर, ठीक है। अब देखो भावर क्षेत्र क्या है, जैसे ये हिमालय बना था, ये मान लो हिमालय है, 2-3 श्रेणियाँ हैं, 2 ही बना रहे हैं। यहाँ से कोई नदी आ रही है, ठीक है। तो जब ऊंचाई से कोई नदी जाएगी तो उसमें स्पीड ज़्यादा रहेगी कि नहीं? रहेगी। और जब स्पीड ज़्यादा रहेगी तो अपने साथ कुछ भी वो पाएगी, ढकेल के ले जाएगी कि नहीं? बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, चाहे जैसा पाएगी वो खींच के ले जाएगी, ठीक। जैसे ही जब तक पहाड़ है तब तक तो इसका ढाल तेज है। पहाड़ों पर ढाल तेज होता है कि नहीं? होता है, ढाल तेज है, बड़े बड़े पत्थर को लेके जा रही है, बहती जा रही है। लेकिन जैसे ही मैदान आएगा अचानक से उसका ढाल कम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ढाल कम हो जाएगा तो नदी धीरे बहेगी, और जब धीरे बहेगी तो जो उसमें भारी चीज़ है उसको बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगी, और जब बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगी तो क्या करेगी? छोड़ देगी। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ छोड़ देगी कि नहीं? यही बड़े बड़े पत्थरों से जो मैदान निर्मित हुआ है उसे ही क्या कहते हैं? भावर मैदान। इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे मान लो तुमको दिया गया कि ये ले जाओ 50 किलो गेहूँ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, ठीक है। पहले तो लेके चल दिए, थोड़ी दूर गए, थक गए तो लगे थोड़ा निकाल दें, ठीक है। और निकाल दोगे कि नहीं? तो निकाल के जैसे जैसे ताकत ख़त्म होती जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा गेहूँ निकाल के कम लेके पहुँचोगे। तो ऐसे ही जब इसमें ताकत ख़त्म हो गई, इसका ढाल कम हो गया। जब ढाल कम हो गया तो इसकी स्पीड कम हो गई, और स्पीड इसकी ताकत है, और स्पीड कम हो गई तो इसकी ताकत कम हो गई, तो बड़े बड़े पत्थरों को यही छोड़ दी। अब आगे सिर्फ महीन महीन कणों को लेके जाएगी नहीं? महीन महीन कणों को लेके आई और कुछ महीन कणों को यहाँ बिछा देगी। तो जो महीन कण बिछेंगे इनको क्या कहते हैं? तराई का मैदान, ठीक है। पहले जो है बड़े पत्थरों को छोड़ेगी, अब बड़े पत्थर हैं तो इसको भावर, और जब महीन महीन कण छोड़ देगी तो उसे क्या कहेंगे? तराई। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, जब बड़े बड़े पत्थर हैं, कहीं मान लो या तो गिट्टी है या पत्थर है, अगर ये सब हैं जो है तो क्या होगा? वहाँ पे नदी का जल आएगा इन्हीं गिट्टी या कंकड़ पत्थरों के बीच से। मान लो ये कंकड़ पत्थर है, ठीक है। नदी ऐसे ऐसे घूम के अंदर अंदर जा रही है तो दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। देखो जैसे मान लो इस कमरे में गिट्टियों का ढेर लगा दिया जाए, ये गिट्टी है, ठीक है, छोटे छोटे, और यहाँ से पानी डाल दिया जाए। ये पानी हमको कहाँ दिखाई देगा? गिट्टियों के अंदर नहीं दिखाई देगा, हमको सीधे यहाँ दिखाई देगा या यहाँ दिखाई देगा कि नहीं? लेकिन वो आया तो इसी रास्ते से है ना। ऐसे ही जब यहाँ पत्थरों का ढेर लग जाएगा तो पानी जो है नीचे से छन छन के जाएगा, हमको दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? फिर से देखो, जैसे गिट्टी है, गिट्टी के ऊपर पानी डाले, पानी के तो दिखाई नहीं देगा कहाँ से जा रहा है, लेकिन आखिरी में जब यहाँ निकल के गीला कर देगा तब पता चलेगा कि पानी आया है। आया तो इसी रास्ते से होगा ना, कहीं कहीं से, लेकिन वो पानी दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही यहाँ पत्थरों का ढेर लग गया है, बड़े बड़े पत्थर ला के गाय दी, और नदी इन्हीं के बीच से महीन कणों के माध्यम से जा रही है। तो महीन कणों से बीच से जा रही है, लेकिन नदी का पानी दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या मानेंगे? नदी विलुप्त हो गई है कि नहीं? दिखाई न देने का मतलब विलुप्त हो जाना। तो भावर क्षेत्र की विशेषता है कि नदियाँ यहाँ विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। या तो इसको रट लो या तो समझ लो क्यों विलुप्त हुई हैं। समझ में आया क्यों विलुप्त हो गई हैं? क्योंकि पत्थर है और पत्थरों के बीचों में से जा रहा है, तो पानी हमको दिखाई नहीं देगा, तो कहा जाता है कि भावर क्षेत्र में नदी विलुप्त हो जाती है। और जैसे यहाँ फिर पानी निकला था महीन महीन, मतलब ये बगल में, तो ऐसे ही फिर यहाँ पानी निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। यहाँ महीन कण है तो यहाँ दलदल बन जाता है, ठीक है।
जो नदी विलुप्त हो गई थी फिर सतह पर दिखाई देगी। जैसे जो पानी यहाँ विलुप्त हो गया था यहाँ सतह पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही जो नदी यहाँ विलुप्त हो गई थी अब सतह पे दिखाई दी महीन कणों के साथ, तो इसी को क्या कहते हैं? तराई का मैदान। तो तराई का मैदान में जब पानी आएगा तो फैल जाएगा, तो दलदल बन जाएगा कि नहीं? जैसे यहाँ गिट्टी में से पानी निकला, अगर यहाँ मिट्टी है तो कीचड़ बनेगा। अगर यही कीचड़ बहुत बड़े क्षेत्र पे बनेगा तो उसी को दलदल कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो तराई क्षेत्र में तराई क्षेत्र दलदली होता है और भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। समझ में आया? अच्छा बताओ, भावर और तराई में से किसमें महीन कण होगा? ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। अब देखो, भारत के मैप के अनुसार जो पश्चिम वाला भाग है वहाँ पे पहले जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ था। जैसे मान लो ये कोई नदी जा रही है, ठीक है? अब यहीं से वो पहले गड्ढा था, ठीक है? अब मान लो इधर से नदी जा रही है तो पहले यहाँ ए स्थान पे पटेगा कि बी स्थान पे? ए स्थान पे। पहले यहाँ पटेगा तब गड्ढा पट जाएगा, तभी ना नदी का पानी आगे जाएगा। तो इधर पहले पटा होगा, तो यहाँ जो मिट्टी बनी होगी ए स्थान वाली मिट्टी पुरानी होगी कि बी स्थान वाली? ए वाली, ठीक है? तो ये भारत का जो पश्चिमी भाग है उत्तर भारत के मैदान का, ये पहले बना, ठीक है? और पुरानी जलोढ़ मैदान जो पहले बना था उसी को क्या कहते हैं? बांगर मृदा, ठीक है? बांगर मृदा है। और जो मृदा बाद में बनी या नहीं है उसी को खादर मृदा कहते हैं, ठीक है? जैसे पूरब की तरह खादर मृदा पाई जाएगी और पश्चिम की तरफ बांगर मृदा, ठीक है? समझ में आया? बांगर मृदा की कुछ विशेषताएं हैं जो किताब में देख लेना। जैसे इसमें कुछ चूने के कंकड़ पाए जाते हैं। खादर मृदा की कुछ विशेषताएं उसको भी देख लेना, ठीक है? अब देखो एक बार फिर से सुनो। बांगर मृदा पे बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, कौन सी ऐसी मृदा है जहां हर वर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है? नहीं पहुंचता है तो बांगर, और वो कह देगा पहुंचता है हर वर्ष तो खादर, ठीक है? समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। हिमालय बना था, हिमालय की वजह से जो नदियां आई उस गड्ढे को पाट दिया, भ्रंश को पाटी, इससे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ जो जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो बड़े बड़े चट्टानों से मृदा बनी उसे भावर मृदा कहते हैं। उसके बगल में महीन कणों से निर्मित मृदा है जो दलदली भाग है, तराई है। और पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर मृदा। और नवीन जलोढ़ को खादर मृदा, ठीक है? समझ में आया? चलो ठीक है।